बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फर्स्ट ईयर। टुडे आवर लेक्चर अबाउट हिस्टोग्राम। तो आज हम अपना हिस्टोग्राम देखेंगे। हिस्टोग्राम किस तरह से बनता है, किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक हो गया। हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हिस्टोग्राम इज़ अ यूजफुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू गेट अ विजुअल इंप्रेशन अबाउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है एक विजुअल इंप्रेशन देते हैं। इट इज़ कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द ग्रुप डाटा बाय टेकिंग क्लास बाउंड्रीज। अगर हमने ग्रुप डाटा के लिए बनानी होती है तो हम अपनी क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो एक्स एक्सिस पर रखते हैं एंड द कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस। और जो हमारी कोरिस्पॉन्डिंग्स होती हैं वो हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। इफ़ द डाटा आर इन द अनग्रुप्ड फॉर्म, अगर आपका डाटा अनग्रुप्ड फॉर्म का होता है देन फर्स्ट स्टेप इज़ टू अरेंज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड। तो सबसे पहले आप अपने अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में लेके आते हैं बिफोर मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास हिस्टोग्राम दो तरह से बनता है, एक कंटिन्यूस ग्रुप डाटा और एक डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ डाटा। तो जब कंटिन्यूस डाटा होगा तो कुछ स्टेप्स हमारे जो हमने फॉलो करने होते हैं। फॉर द कंटिन्यूस ग्रुप डाटा द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बी विद इक्वल क्लास विड्थ और विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। आपने देखा होगा कि आपके पास कभी कभी क्लास बाउंड्रीज या आप क्लास इंटरवल लेते हैं तो उनमें एज जो है एज इज इंटरवल इक्वल होता है, तो वो होता है इक्वल क्लास विड्थ। और जहाँ पे इक्वल क्लास विड्थ नहीं होती, मतलब एज हर क्लास बाय क्लास चेंज हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं अनइक्वल क्लास विड्थ। तो हम इन दोनों के लिए हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम फॉर द कंटिन्यूस ग्रुप डाटा द फॉलोइंग स्टेप इज टेकन। पहला और दूसरा स्टेप जो इसमें है वो हमारे पास फर्स्ट टू स्टेप्स आर इक्वल, अनइक्वल और इक्वल फ्रीक्वेंसीज इंटरवल में बराबर होंगे। मार्क क्लास बाउंड्रीज ऑफ द क्लासेस अलोंग एक्स एक्सिस। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे अपनी क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। मार्क फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस, फिर हम अपने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज रखते हैं। फिर हम ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर फॉर ईच क्लास such that the height of each rectangular is proportional to the frequency corresponding to that class। हम अपनी जो है अपनी क्लास देखते हैं कि हमारी क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी है और उसके अकॉर्डिंगली हम एक बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द क्लास व्हेन क्लास आर इक्वल। ये काम तब होता है जब इक्वल क्लास में इंटरवल होता है। If the classes are of unequal width, then the area instead of height of each rectangular is proportional to the frequency corresponding to that class and the height of each rectangular appeared by। तो यहाँ पे हम हर एक के लिए अलग अलग से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने इक्वल क्लास इंटरवल के लिए दिया है। हिस्टोग्राम हमारे पास है 2.1 टेबल का। ये मैं बना के आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनना है। सबसे पहले हम अपनी मार्क द फ्रीक्वेंसीज, हम अपनी क्लास बाउंड्रीज मार्क करेंगे। देन हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10, सो लेबल द वाई इज़ 0 to 10। द फ्रीक्वेंसी इज़ फर्स्ट क्लास 6 इज सो द रेक्टेंगुलर रेस अप टू 6, और फिर वो नेक्स्ट 1 से 2, 2 से 6। तो देखिए आपका जो हिस्टोग्राम है वो इस तरह से बनेगा। इस तरफ हम क्लास बाउंड्रीज रखेंगे और इस तरफ हम फ्रीक्वेंसीज रखेंगे। इट मे बी नोटेड दैट द एरिया अंडर द हिस्टोग्राम कैन बी कैलकुलेटेड एडिंग अप द एरिया ऑफ आर रेक्टेंगुलर्स। सारे रेक्टेंगुलर्स के एरिया को अगर हम जो है मल्टी एरिया ऑफ सिंगल रेक्टेंगुलर विड्थ ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटर, ये उसने बताया कि आपने कितना लेना है। ये ज़रूरी नहीं होता, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। फॉर अन क्लास जो आपके पास जो है अनइक्वल क्लास का बनता है वो भी आपके पास होगा। तो ज़्यादातर इक्वली क्लास इंटरवल बन रहा होता है आपके पास, तो उसे हम पहले इक्वल क्लास इंटरवल देख लेते हैं। पेज नंबर 20 पे आ जाते हैं जहाँ से उसने ये टेबल उठाया है जी। तो टेबल नंबर 2.1 उसने लिया है। और बिकॉज़ जो हमारे लास्ट लेक्चर्स हैं, जो पहले हम लेक्चर प्रीवियस कर चुके हैं, वहाँ पे आपको क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज बनाना समझा चुके हैं टेलीग्राम वाई। तो हमें फ्रीक्वेंसीज और क्लास बाउंड्रीज चाहिए हिस्टोग्राम पे। तो अभी हम सिर्फ अपना हिस्टोग्राम बनाकर देखने लगे हैं। ठीक हो गया। देखिए दी आप यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बना लेंगी, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं ज़रा इक्वल निशान लगाकर आपको इक्वल निशानात लगाकर जो है वो मैं आपको क्लास समझाने लगी हूँ। 85 to 5, 90.5 से 95.5, 95 पे 100.5 और फिर 100 से 105.5, देन आपके पास 110.5 और देन 115.5। अब हम यहाँ पे भी ज़रा इक्वली 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे भी हम लिस्ट कर रहे हैं। ये इस साइड पे आ गई है, फ्रीक्वेंसी लिस्ट हो गई है और इस एक्स एक्सिस पे हमने क्लास बाउंड्रीज रख ली है। अब हम अगर बनाना चाहें तो देखें जी, फर्स्ट क्लास बाउंड्री स्पेस 6 है तो अपना यहाँ पे डाउट लगा लें, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो है वो है 4, तो आप यहाँ पे एक चीज़ लगा लें। उससे नेक्स्ट है आपके पास 90 से 90, 10 पे 4 है और 95 से 10 के दरमियान है आपके पास। ये देखिए ये आपके पास आ जाएगी 6 पे ना, ये 6 पे। इसी तरह आपको 4 पे जाना था तो ये बन गया 4 का। नेक्स्ट आपको है आपके पास 95 to 10 है जी, 10 फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे चले जाए, ठीक हो गया। ये बन गया आपका नेक्स्ट रेक्टेंगुलर बार। उसके बाद है आपकी 6, फिर से 6 है तो आप 6 पे आ जाएंगी, ठीक हो गया इस तरह से। नेक्स्ट आपकी आ रही है 3, सो आपकी इक्वल क्लास इंटरवल पे ये देखें ये 3 का रेक्टेंगुलर और नेक्स्ट है 1, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो ये आपका बन गया हिस्ट्रो, ये आपके पास बन गया हिस्टोग्राम जी, जो कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, हमें बता रहा है कि हमारी जो है वो इधर से यहाँ तक 6 तक है, ये 4 है, ये 6 है, मतलब इससे हमें विजुअल एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास, ये था इक्वल क्लास के लिए। अब देखें द प्रिंसिपल रीजंस फॉर मेकिंग हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल इज दैट द फ्रीक्वेंसी क्लास टू क्लास आर डायरेक्टली कंपेरेबल। आप कंपेयर करती हैं और फिर उसको बनाते हैं, ठीक है। आपने फर्स्टली इन हाईली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडली द ग्रुपिंग ऑफ सिंपल केस। सबसे पहले तो आपकी ग्रुपिंग इन सिचुएशन वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम द विड्थ ऑफ द क्लास शुड बी टेकन into count because the area of each rectangular is proportional to the frequency. This can be achievement। हम इसको जो है इसकी फ्रीक्वेंसी से एडजस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास अनइक्वल है 2 से 4, 4 से 8, 2 और 4 के दरमियान 2 का डिफरेंस है, 4 और 8 के दरमियान कितना इंटरवल आ रहा है देखें, 2 एंड 4 के दरमियान आपके पास एज है 2, इसके दरमियान एज इंटरवल है 4, इनके दरमियान कितना है, यहाँ पे 4, 12 और 16 के दरमियान कितना है 4, देन 16 to 22, तो ये हमारे पास इस तरह इनका फ़र्क, 2 से 4 हमारे पास 2 है, 4 से 8 हमारे पास 4 है, 8 और फिर हमारे पास इसमें जो है वो 4 है, 8 to 12, 12 से 16 में जाएं तो 4 है और देन हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास 6 आ रहा है, 6 का इंटरवल आ रहा है, हमारे पास 2, 4, 6 का यहाँ पे इंटरवल है, ठीक है। अब हमने इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट किस तरह से करना है, आप इसको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज बनाएंगे 5, या अब क्लास विड्थ निकालेंगे सबसे पहले इन दोनों के दरमियान 2 का, वही बात कि इन दोनों के दरमियान किस चीज़ का फ़र्क है, जो मैंने बताया 2 का, ठीक है, 2 और 4 के दरमियान।
4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 12 माइनस 8 4, ये आपके पास क्लास जस्ट विथ है, मतलब कि एज का उसने। फिर देखें 6 माइनस 4 4, फिर 6 2 आपके पास 4 आ गया। अब आपने इसमें निकाला तो ये 6 का, देन 12 टू 38, ठीक है, ये आपके पास क्लास विड्थ निकल आएगी ये। अब आपने हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करना है, ये 5 है, इसको इसकी क्लास विड्थ पे डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, 5 को अपनी क्लास विड्थ पे डिवाइड कर देना है। 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5, फिर इसको 2.5 3 3.5 1 और देन 0.5। टेकिंग क्लास बाउंड्रीज अलॉन्ग, ये अब देखें ये दोनों सेम है तो ये क्लास बाउंड्रीज थी। अब आपने क्लास बाउंड्रीज जो है उस पर लेनी है और वाई एक्सिस रेक्टेंगुलर ड्रा द हिस्टोग्राम, और फ्रीक्वेंसीज जो है अपनी लेनी है उस पर। अब आप देखें अपनी 2 4 8 12 6 ये क्लास बाउंड्रीज आपकी जो है वो इस तरफ आ गई, और ये फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज जो कि आपने एडजस्ट की हैं, ठीक है, ये आपने फ्रीक्वेंसीज एडजस्ट की हैं। फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आपके पास ये है जो कि 1.1 से लेके 3.5 तक जा रहा है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 1 2 3। तो फर्स्ट आपकी जो है यहाँ पे आ रही है 2.5, तो ये 2 के और इसके दरमियान 0.5 है, ठीक है। तो आप ये पहला रेक्टेंगुलर इस तरह से लगाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका 4 से 8 के दरमियान कितना है 2.5, फिर 3, तो आप इसको इसके साथ मिलाएंगे और 3, ठीक है। देन आपके पास 2.5 2.5, देन आपके पास है 3। आप उतने एरियाज पे इसको बनाएंगे तो ये आपके पास जो है वो अनइक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज के साथ बन जाएंगे। इसमें एक ही फ़र्क है कि आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज बनानी होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास हिस्टोग्राम फॉर discrete data. So it should be noted that is a bar graphs are usually draw from discrete data. बार का हम ज़्यादातर जो है वो बार ग्राफ बनते हैं, बट कैटेगोरिकल, बट देर इज़ अ सम सिचुएशन वेयर देर इज़ नीड टू मेक, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हमें उस पर हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले मार्क द वैल्यूज़ ऑन एक्स एक्सिस, सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस पे वैल्यू रखनी है, फिर मार्क द वैल्यू वाई, और देन हमने देखें आपके पास जो है वो वैल्यूज़ रख दी जाती है नंबर ऑफ क्रॉटन प्लेटो 0 1 2 3 4। अब आप 0 पे लेके जाएंगे तो आप इस पे एक अलग से फिगर बनाएंगे। इसको आपने इस तरह से बनाना, उसको तो आप लेके जाते ना, यहाँ आप इस तरह से बनाएंगे कि 0 पे 0 रोटन है, लेकिन साथ मिला के फिर 1 को कि 1 पे इतना है, जितना इसका एरिया होगा उसको लेके आप इसको बनाते चले जाएंगे। ठीक हो गया, 3 पे और 2 पे, ये सिंपली जो है वो आपके पास अनइक्वली क्लास इंटरवल्स का जो है वो बन जाता है। इजी है। नेक्स्ट है जी आपके पास एडवांटेजेस ऑफ हिस्टोग्राम क्या है, तो उसमें आपके पास है द एडवांटेजेस ऑफ हिस्टोग्राम कंपेयर द अनप्रोसेस्ड डाटा। इट इज़ रफ रेंज ऑफ द डाटा, ये डाटा की रेंज बताता है हमें। लोकेशंस, मीन मीडियन मॉड का बड़ी जल्दी पता चल जाता है। मॉड का मैक्सिमम, मॉड का कैसे पता चलता है हमें, देखें जो सबसे टॉपेस्ट होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 90 95 से, इससे मैं देखूँ तो ये 10 आ रही है, ये 6 है, ये 4 है, ये 10, ये भी 6 है, ये 3 है, ये 1 है। तो मैं इसमें से अगर मॉड लेना चाहूँ तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसके टॉप पे, आप इसको इस तरह से मिलाएंगे तो देखेंगे दिस इज़ अ टॉप लेफ़्ट टू राइट, तो ये आपके पास एक्चुअली में 10 आ रही है, तो आप कहोगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है और ग्रुप से। और अगर आप इसको मीन मीडियन मॉड भी निकालना चाहेंगे तो भी इसका टॉप पोस्ट यहाँ पे इसके टॉप को जो है वो आप इसको एलोकेट कर लें तो आपके पास मॉड मीडियन भी आ सकता है। इट गिव्स क्यूल अबाउट द सीक्वेंस, सिक्यूनेस के बारे में क्लू देता है ये हमें। क्लू मतलब हमें पता चल जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिक्यू डाटा के लिए है, या इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रोल सिचुएशंस, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में भी। नेक्स्ट है आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज टॉपिक में हिस्टोग्राम हमारे पास था बनाना, तो हमारे पास जो हिस्टोग्राम था वो आपने बनाकर देख लेना है डिफरेंट क्वेश्चन पे, इसके एक्सरसाइज पे। 1 से 2 टॉपिक हमारे रह चुके हैं, वो हम कर लेंगे, तो उसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा।
जो कि मेजर ऑफ सेंटर। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप देखें उसने आपको डाटा दिया हुआ है 2.5। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने मुझे सूटेबल फिगर, तो यहाँ पे बार चार्ट लगेगा। 2.6 में आप देखें पिक्चर दी हुई है, तो यहाँ पे आपने ग्राफ्स बनाकर देख लेने हैं। इसी तरह यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चंस उठाने हैं और वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन पे आपने हिस्टोग्राम लगा कर देख लेना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? और कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर, अपना नेम ज़रूर मेंशन करना है और पूरा क्वेश्चन आप लेक्चर सुनना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।